कि जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम महाकाली के सेट पे हैं और पूजा शर्मा इस रोल को बड़ी ही बखूबी निभाती नज़र आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं आज पूजा कौन सा रोल प्ले करती नज़र आएंगी, पार्वती के रूप में है वो या फिर महाकाली के। तो चलिए पूजा से जानते हैं। पूजा, जैसा कि आप इस समय तो पार्वती के गेटअप में कुछ रियल टू रियल की बात करें तो कितना प्रॉब्लम हो रही है, कितना एक्साइटेड फील कर रही हैं, आपका शो इतनी जल्दी आ रहा है और किस तरह से एक्साइटमेंट फील कर रही हैं आप? एक्साइटमेंट बहुत फील कर रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। आज आप लोग हमारे सेट के दर्शन के लिए आए हैं तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को दिखाना वो जगह जहाँ पे हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छा शो अपने ऑडियंस को दिखा सकें। और जैसा कि आपने कहा कि आज मैं पार्वती फिल्म लुक में हूँ, ये मेरा हाफ माई लुक है और मैं पार्वती के लिए ही सुबह शूटिंग भी कर रही थी। हमारा शो बहुत जल्द ऑन एयर आने वाला है तो अच्छा लग रहा है, इज ऑल आई कैन से। रियल टू रियल बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे और जैसे काली के रूप में आपको प्रिपेयर करना पड़ता होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती होंगी और किस तरह से आप प्रिपेयर करनी होंगी हाँ पूजा को इस तरह से उसको परफॉर्म करना। परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई लाइक टू से कि आई एम एन इंस्टिंक्चुअल एक्टर, तो वो तो जो स्क्रिप्ट और जो डिस्कशंस रहे हैं हमारे क्रिएटिव डिस्कशंस उसके आधार पे ही परफॉर्मेंस होती है। बट हाँ, लुक एंड फील बहुत मदद करता है ऐसे शोज़ में। जैसे कि काली का जो लुक है वो अपने आप में बहुत ही एक ओवरवेलमिंग सा लुक है जिस पे बहुत मेहनत की गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे एक स्पेशलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट आए बंगाल से जिन्होंने पूरा लुक क्रिएट किया है। श्वेता हमारी स्टाइलिस्ट हैं जिन्होंने पूरी कॉस्ट्यूम आप कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरू करें और कहाँ अंत करें ऐसी कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग की बहुत ब्यूटीफुली किया गया है। मेरा काम बहुत मुश्किल कर देता है वो सब कुछ, बिकॉज वो सब बहुत हैवी है, बहुत डिफ़िकल्ट टू कैरी है। बट हाँ, हाफ योर जॉब इज़ डन, 50% ऑफ योर जॉब इज़ डन वंस यू आर इन योर कैरेक्टर। आई थिंक दैट वुड बी द एक्शन। मैं जिम भी नहीं गई हूँ कभी ढंग से और यहाँ पे इतना सारा एक्शन करना पड़ रहा है, जो कि भी एक सवाल मैंने अपने प्रोड्यूसर से बाद में पूछा कि आपको कैसे लगा मैं इतना एक्शन कर पाऊँगी, जो मैंने इन द प्रोसेस डिस्कवर किया कि मैं कर पा रही हूँ। डिफ़िकल्ट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, रोज़ एक नया चैलेंज है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक विक्टर के जैसे फील करते हैं क्योंकि आप वो सारे हर्डल्स क्रॉस कर पाते हैं। सो येस, एक्शन इज़ समथिंग आई एम एंजॉइंग डूइंग ऑन दिस सेट। आई थिंक इस शो का जिस्ट यही है कि महाकाली आपके अंदर है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम सब एकदम महाकाली के गेटअप में आ जाएं और वही करें जो वो कर रही हैं, बट हाँ, जो एक कोर मैसेज है शो का कि वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, तो किसी भी हर्डल को फेस करने के लिए मैं अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ढूंढूंगी एंड बूम आई विल गो एंड। बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा आपने एवी में भी देखा, शो का मैसेज ही यही है कि शिव भी पार्वती से यही कह रहे हैं कि जब भी तुम पे कोई प्रॉब्लम आती है या तुम्हारा कोई अपमान करता है तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और जाके आपके लिए आपके बैटल्स लड़े। ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपमान या प्रतिकार की ही बात हो। ऐसा भी है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, लर्न टू गेट अप एंड गो फाइट योर ओन बैटल्स। ये मैंने सीखा है इस शो से एंड आई थिंक यही मैसेज है हमारे शो का, टू नॉट जस्ट विमेन बट आई थिंक टू एवरीवन आउट देयर। डेफिनेटली आई थिंक शिव एंड पार्वती का जो इन्होंने एपिटमी माना गया है एक परफेक्ट कपल की, तो उसके अंदर वो रिलेशनशिप को 20 नॉचेस ऊपर ही लेके जाएगा हमारा शो की ब्यूटी दिखाएगा। आई डोंट वांट टू रिवील डिटेल्स, बट जैसे बहुत ब्यूटीफुली इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में पार्वती की जो डिस्कवरी है महाकाली की, उसके अंदर शिव एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। घर पे बैठी सब स्त्रियाँ जो ये शो देख रही हैं उनको एक बहुत अच्छा नज़रिया देखने को मिलेगा एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप। इंडियन कल्चर अपने आप में एक बहुत डाइवर्स टर्म है, हम उसे एकदम छोटा नहीं कर सकते। तो मैं इंडियन हूँ, इंडियन कल्चरल हेरिटेज में पली बड़ी हूँ, तो आई एम अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ इंडियन एंड किसी एक चीज़ में उसको बांट के बोलना मुश्किल होगा, बट आई एम एन इंडियन, प्राउड टू बी वन एंड एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। बट एक्चुअली जब हम कोई किरदार निभाते हैं तो उसके अंदर ऑफकोर्स जॉनर माइथोलॉजिकल है, पर ये है एक ह्यूमन स्टोरी। हम एक उसे बहुत ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं क्योंकि पार्वती एक ह्यूमन बॉर्न थी, तो यही उनकी जर्नी है। तो उसमें इतनी कोई डिवाइन फीलिंग नहीं होती है, फीलिंग बहुत ह्यूमन होती है। एज एन एक्टर आपको उसी को पकड़ के आगे बढ़ना होता है। यही कहना चाहूँगी कि हमारा शो आ रहा है बहुत जल्द, कलर्स पर 22 जुलाई से शाम 7 से 8 सैटरडे संडे। महाकाली अंत ही आरंभ है, तो ज़रूर देखिएगा।